हेलो एवरीवन, भगवत गीता सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, सुना भी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, 1-2 ऑप्शंस उनके सामने रख रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे, तो या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाओगे या फिर तुम अगर जीत गए, तो फिर तुम कहीं न कहीं साम्राज्य का हासिल करोगे। ठीक है? तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे अगले श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं, ठीक है? तो भगवान दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में ये कहते हैं, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया अजौ तथा युद्धाय युजस न एवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इस तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट भी हो जाएँगे और तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं कि अगर तुम आउटकम का सोचोगे, तो तुम कहीं न कहीं उसी सोच विचार में फँस जाओगे। तो इस तरीके से सोचते हुए तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य को पूरा करो। जो कर्तव्य तुम्हें भगवान ने दिया है, जिस कर्तव्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उस कर्तव्य को पूर्ण करो। अब उसमें तुम्हें लाभ हो या हानि हो, या फिर उसमें तुम्हें सुख आए, दुःख आए, पराजय हो, जय हो, कहीं न कहीं उस चीज़ से तुम्हें बिल्कुल परे जाना है। एक न्यूट्रल होकर यू हैव टू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और भगवान कहते हैं ऐसे कर्म करने से, निष्काम भाव से कर्म करने से तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है? तो जैसे कि हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि हम हमेशा जो भी हमारे पास काम है या जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम हमेशा यही सोच के करते हैं ना कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा होगा, हमें इससे क्या प्रॉफ़िट मिलेगा, हमें इससे क्या लाभ मिल रहा है। हम हमेशा हानि से, दुःख से, कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ों से खुद भागते हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले हमारा यही होता है कि इसमें मुझे प्रॉफ़िट हो जाए। अगर कोई बिज़नेसमैन भी है, तो वो भी कोई डील साइन करने से पहले ये सोचता है कि पहले मुझे इसमें 2 लाख का, 3 लाख का प्रॉफ़िट हो जाए। लेकिन जहाँ उसको उसमें लॉस हो जाता है, वहीं उसको कहीं न कहीं बहुत धक्का लगता है कि ये क्या हो गया? तो अगर हम पहले ही अपने माइंड को इस तरीके से न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में हम अपने माइंड को अडेप्ट कर लें और ऐसी ही मेंटालिटी के साथ हम काम करें कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो मैं ईश्वर को सौंपते हुए करूँ, ठीक है? एक तो बात ये है कि जब हम ईश्वर को समर्पण करते हुए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आपकी एक छोटी से छोटी बिजनेस डील ही क्यों ना हो, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, आप लॉर्ड कृष्णा में मानते हैं, लॉर्ड शिवा में मानते हैं, उन भगवान को आप सेंटर में रखकर उनको वो कार्य समर्पण करते हुए कि हे प्रभु, हे भगवान, जो भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ इसमें मेरा साथ दीजिए और इसमें जो भी इसका लाभ होगा या जो भी होगा, वो मैं आपको सरेंडर करते हुए कार्य करना चाहता हूँ। अगर हम इस भाव से कर्म करेंगे, इस भाव से अपने कर्तव्यों को करेंगे, तो हमारी कॉन्शसनेस भी प्यूरिफ़ाई हो जाएगी और हमें चाहे हमारी हानि हो या लाभ हो, कुछ भी हो, उसमें जय हो, पराजय हो, हम अपने जो इंटेंशंस हैं उसको प्योर करते हुए हम अपने पर्पस से कहीं भी डाइवर्ट नहीं होंगे। और अगर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव भी आता है, तब भी हमें लगेगा कि शायद भगवान ने इससे भी कुछ अच्छा हमारे लिए सोच रखा है। तो दैट इज़ द वे ऑफ डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग आवर वर्क। Thank you so much for watching this video.